हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बूस्टर चैनल। एग्जाम बूस्टर चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसे कि कल मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक टॉपिक समझाया हुआ था और उसमें बताया हुआ था कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन नाउन होता है, कौन प्रोनाउन होता है, कौन वर्ब होता है, कौन एडवर्ब होता है और कौन एडजेक्टिव होता है, कौन प्रीपोजिशन होता है, कौन कंजक्शन होता है और कौन इंटरजेक्शन होता है। तो ठीक उसी प्रकार मैं फंडामेंटल का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि आज लास्ट चैप्टर होगा। और इसके बाद से आप लोग कल से जो टॉपिक वाइज पेड का सिलेबस है आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और एग्जाम बूस्टर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना न भूलें। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लास्ट पार्ट है क्या है। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पार्ट थर्ड, हाउ टू ब्रेक द सेंटेंस। हाउ टू ब्रेक द सेंटेंस, इसमें आज हमको ये सीखना है कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अलग अलग पार्ट को जान जाते हैं। जिसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या वो नियम होते हैं, कौन सा वो मैजिक है, कौन सा वो जादू है जो सब्जेक्ट को बता देगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही धुआंधार वीडियो होने वाला है और इस क्लास को देखना न भूलें। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया जाता है और उसी क्रम में किस प्रकार ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा होगा हाउ टू ब्रेक द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को कैसे हम विभाजित करें। यहाँ देखिए सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट को तोड़ना है। सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सेंटेंस जो होता है, अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का समूह होता है जिससे एक पूर्ण सेंस प्रकट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मेनी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। राज रीड्स अ नोवेल। राज क्या करता है, एक उपन्यास पढ़ता है, इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है तो ये सेंटेंस कहलाएगा। अब इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट को। तो आइए देखते हैं किसी भी सेंटेंस का मानक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किसी भी सेंटेंस का मानक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ होता है वर्ब, और वर्ब के साथ होता है ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसी भी सेंटेंस का मानक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये मानक स्ट्रक्चर लेते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि सेंटेंस में जो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो सबसे पहले नॉर्मली हम ऐसे पहचान सकते हैं कि सब सेंटेंस में जो काम हो रहा है और उस काम को जो कर रहा है वही क्या होता है, कर्ता होता है। तो आप जान चुके सब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए सब्जेक्ट को जानने के लिए क्या करते हैं, यही फंडा अपनाते हैं, यही मैजिक अपनाते हैं। और कैसे अपनाते हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद हम एम भी ढूंढते हैं। जो कल हम आपको एम भी ढूंढना बता दिए हैं, एम भी ढूंढते हैं। और एम भी को ढूंढना आसान होता है क्योंकि किसी भी वर्ड के हिंदी वर्ड के अंत में ना नी आता है, वही एम भी होता है। और उसी एम भी से पहले हम क्या करते हैं, हु शब्द रखते हैं। हु एक क्वेश्चन वर्ड होता है जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। हु का हिंदी कौन होता है, तो हु को हम एम भी फर्स्ट से पहले रखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद जो रिप्लाई मतलब जवाब में, उत्तर में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को, इस रूल को अपनाकर आप किसी भी सेंटेंस के वाक्य को फाइंड आउट कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ये मैटर नहीं रखता है कि सब्जेक्ट जो है कितना बड़ा है, बस आप इस फंडा को अपनाएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है और क्या। आइए ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं इसको हम समझा दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटेंस में जो कर्ता अपना कार्य करता है उसका जो फल पड़ता है वो कर्म पे पड़ता है, या जिस वर्ड पे पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाते हैं। तो इसमें भी एम भी को ढूंढते हैं और एम भी के पहले दो शब्द रखते हैं, विच या वाट। विच क्या करता है, विच जो है पर्सन को ढूंढता है। वाट क्या करता है, किसी थिंग को ढूंढता है। विच का हिंदी होता है किसे, और वाट मीन्स होता है क्या। जैसे
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इसका फाइंड आउट करने के लिए एमवी से पहले विच रखा जाता है। विच क्या करता है तो किसी पर्सन को ढूंढता है, यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। और ये जो व्हाट होता है जो थिंग्स को ढूंढता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि विच से प्राप्त होने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जबकि व्हाट से प्राप्त होने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये ऑब्जेक्ट के पार्ट थे, भाग थे। आइए इसी क्रम में हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, राज रीड्स अ नोवेल। राज एक पत्र पढ़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कल आपको बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ईटीसी आप सब जान चुके हैं। तो सबसे पहले उस पर हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए राज, राज क्या है, एक नाम है। तो क्या है बाबू, नाउन है। ये क्या है आपका, एक वर्ब आया है। तो एक वर्ब जब आता है तो एमवी होता है, ये एमवी है। ये क्या है, ए आया है तो आर्टिकल है। ये नोवेल नाम है तो नाउन है। अब इसी प्रकार आप जल्दी जल्दी ढूंढेंगे इस वाक्य में कि कौन नाउन है, कौन वर्ब है, कौन आर्टिकल है। तो देखिए यहाँ नाम है, नाउन है। दो वर्ब आया है तो पहले आने वाला वर्ब एच भी है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। बाद में आने वाला एम भी है। और ये इंग्लिश नाम है, नाउन है। सब्जेक्ट का इंग्लिश एक लैंग्वेज है जबकि नाम है, तो ये नाउन है। यहाँ आई देखिए, आई आया है, जबकि आप पढ़े हुए थे कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें आपको बताया था कि ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो देखिए यहाँ आई आया है तो ये आपका प्रोनाउन है। यहाँ मेन वर्ब से पहले एक और वर्ब आया है तो एच भी है और ये एम भी है। ये क्या है, तो ये भी एक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार तो ये भी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ये नेम है तो नाउन है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, टॉम नेम है तो नाउन है। सेंट एक ही आया है तो एम भी है। मी प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ए आर्टिकल है और ये नेम है तो नाउन है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जितने भी सेंटेंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे टूट चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसमें प्राप्त करते हैं सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है, राज रीड्स अ नोवेल। राज एक नोवेल यानी उपन्यास पढ़ता है। तो इसमें काम किसका होता है, पढ़ने का, और यही एम भी है। इसके पहले हम क्या रखेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए नियम है हु से क्वेश्चन करेंगे कि कौन नोवेल पढ़ता है, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, राज। तो यही न हुआ बाबू सब्जेक्ट। जो इसका उत्तर देता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। उसी प्रकार इसमें आइए, कौन अंग्रेजी बोल रहा है, तो आप कहेंगे आयुष, आप कहेंगे आयुष, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। उसी प्रकार इसमें आइए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो आप कहेंगे मैं, तो यही हुआ सब्जेक्ट। उसी प्रकार इसमें आइए, कौन मुझे एक बॉक्स भेजा, कौन भेजा, तो आप कहेंगे टॉम, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो ये कैसे पता चला है, तो ये बाबू हु से क्वेश्चन करने पर पता चला है। अब आइए हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, जैसे राज किसे पढ़ता है, जवाब मिला, किसे पढ़ता है, नहीं मिला, दूसरे से ढूंढते हैं। राज क्या पढ़ता है, तो राज और नोवेल पढ़ता है, और नोवेल, इतना जवाब मिला, एक पत्र, तो ये क्या हुआ बाबू, ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरह इसमें ढूंढेंगे कि आयुष क्या बोल रहा है, आयुष क्या बोल रहा है, वाट से हम ढूंढ दिए पहले, तो जवाब में मिल गया इंग्लिश बोल रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। किसे बोल रहा है, कुछ नहीं पता चला, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए तीसरा आते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इसमें देखते हैं कौन ऑब्जेक्ट है, तो इसमें रखते हैं किसे, मैं अंग्रेजी किसे पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी किसे पढ़ा रहा हूं, तो जवाब में क्या मिला, यू, मतलब तुम्हें, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। व्हाट से करते हैं, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, तो यहां मिला
ऑब्जेक्ट। क्या का ऑब्जेक्ट जो हुआ वो इंग्लिश हुआ है, तो आप देख रहे हैं जो क्या का जवाब दिया है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट, और जो किसे का जवाब दिया उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऐसे आप समझ सकते हैं कौन डायरेक्ट होता है और कौन इनडायरेक्ट होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसी तरह ये इसमें टॉम सेंट मी अ बॉक्स, टॉम सेंट मी अ बॉक्स, सेंट जो होता है सेंड का सेकेंड फॉर्म होता है। तो टॉम मुझे क्या भेजा, तो अ बॉक्स, ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। और उसी प्रकार इससे करते हैं, टॉम एक बॉक्स किसे भेजा, तो मुझे, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप जान चुके हैं कि कौन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे इस सेंटेंस में कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे सेंटेंस आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए इसी क्रम में एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, पूरक वाक्य होता है। ये पूरक वाक्य क्या होता है, पूरक क्या होता है, ये पूरक वाक्य क्या होता है। तो कंप्लीट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, किसी वाक्य में आकर उसके अर्थ को कंप्लीट कर देता है, पूरा सेंस दे देता है, उसे ही कहते हैं कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे अभी हम कहें ही इज, तो अभी कहेंगे ही इज वह है, क्या है कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, क्या है, क्या है कुछ नहीं पता चल रहा है, यानी कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। अभी हम कहें ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो इससे क्या हुआ कंप्लीट सेंस निकला, कंप्लीट सेंस निकला, तो ये क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट एक शब्दों में भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट दो शब्दों में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर, आप चालाक हो, यू आर क्लेवर, आप चालाक हो। तो देखिए यहाँ पे क्लेवर जो आया है ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, ये वाक्य को पूरा कर रहा है, तो एक शब्द में है। तो इस तरह से जो बेसिक स्ट्रक्चर बनते हैं वो ये बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर कब बनते हैं, तो ये स्ट्रक्चर तब बनते हैं जिसमें जो है हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। जिस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट न मिले वहाँ इस स्ट्रक्चर से हम वाक्य को पता करते हैं। तो आइए अब इसी क्रम में ये सब इरेज कर देते हैं। जो आज सेशन चला है आज का क्लास, वो क्लास जो है हाउ टू ब्रेक सेंटेंस था, वो पार्ट आज समाप्त हो चुका है। इसी क्रम में इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है उस हम अगले क्लास में आपको समझा देते हैं। तो अगर ये मेरा लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ एग्जाम बूस्टर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।